मैं बोलता हूँ घर में अगर 4 आदमी है तो सवाल करता हूँ यहाँ पर जो माता शक्ति आई है और ये वीडियो बंद हुआ है तो यहाँ पर हमारे प्रधान जी समझेंगे कि दिया गया है, क्योंकि गौ का दूध, दही, घी जब हमारी अस्थि संचय, जब हमारी हड्डियां चुनने के लिए शमशान घाट में जाते हैं, सबसे पहले गोबर दूध दही वहां पर अस्थियों पर चढ़ाकर फिर हमारी अस्थियां उठाई जाती हैं। हमारी गौ माता की वो सोच भी नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारी भावनाओं को बार बार आहत किया जा रहा है। अगर वो कार्रवाई नहीं करेगी, ये ना हो कल आने वाले वक्त पे हम जो भाईचारे की बात हमेशा करते हैं, सब इकट्ठा होकर यहाँ पर इकट्ठा होकर ये बताएं कि ये प्रोटेस्ट जो आज हमने रखा है बिल्कुल पीसफुल 1 घंटे का, सबने बता ही दिया आपको। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि हमारी एकता को अगर कायम रखना है तो हमें सबने मिलजुल करके जो है ये जो हत्या हुई है, गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, गौ तस्करी बंद करनी पड़ेगी। आज देखने में आ रहा है, मैं डीआईजी रजौरी पूंछ रेंज और एसएसपी पूंछ और डीसी पूंछ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो गाय की तस्करी हो रही है वो कैसे हो रही है, ये डिपार्टमेंट खुद जानता है, वो समझता भी है और उसको ढूंढ के ऊपर इसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? अगर एक चौकी अफसर अगर वो खड़ी का है, चलास का है, मंडी का है, सुप्रीम में है, वो सही थिकनेस करेगा तो गौ तस्करी रुक सकती है। अगर वो करप्शन करेगा, करप्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है, तब वो गौ तस्करी नहीं रुक सकती है। भाइयों, आज हमारे पास यहाँ पर हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी हमारी मातृ शक्ति जो है यहाँ पर बस स्टैंड में बैठे हुए हैं। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन सारी मौजूद है, तो बिल्कुल जस्टिफिकेशन है, डिप्टी कमिश्नर है, ये तीनों अंग जो हैं जो हैं उनके प्रति आप जो है आपका वो पूरा वो काम होगा। तुम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गौ जो है वो वहां से गुजरती है, वहां पर आपका जो चौकी अफसर है एसएसपी साहब वो क्या कर रहा है? यहाँ पे किसी ने कहा ये पुलों के ऊपर, हमारे जो प्रधान जी है सिटी के, इन्होंने कहा कि वहां पर पुलों के ऊपर कोई आपकी वहां पर वो गार्ड नहीं होती है। और मैं देखता हूँ कि ये दलान की तरफ से कितने ही वो जो वहां से गुजर रहे हैं। देखिए, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, विशेषकर पुलिस डिपार्टमेंट, ये मैं कोई मलाई नहीं लगा रहा हूँ, वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक घटिया गंदा इस्तेमाल होता है और वहां पर एक ऐसा एक्ट कर जाता है जैसा कि कल हुआ, जिससे हमारी सोसाइटी का एक विशेष वर्ग जो है वो पूरा बदनाम हो जाता है। कि हमारे कुछ कानून ऐसे हैं कि जो गौ हत्या करने वाले या इस तरह के अनासर जो आपसी भाईचारे को दुर्भाग्य से नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जाता। ये कोई पहला एक्शन नहीं है, ना ही ये पहली बार ऐसा हुआ है। 2 महीने 2.5 महीने पहले ऐसा ही कर्तव्य कुछ लोगों ने करते ऐसा गंदा काम किया और उस वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आज के बाद हम इनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे कि दोबारा कोई ये ऐसा काम करने वाला आदमी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन मुझे अफसोस और दिल के रोना आता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिन्होंने मुझे लगता है कि अभी तक ना तो उस हत्याकांड करने वाले, उस गौ माता की हत्या करने वाले को खिलाफ कुछ एक्शन किया है, ना ही अभी तक ये हत्यारे जिन्होंने गौ माता की हत्या की है, ना अभी तक वो लोग पकड़े गए हैं। हमको लगभग 5:30 बजे जब ये कृत्य हमारे सामने आया तो पुंछ के हर सनातनी का खून जो है वो खौल उठा। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, हमने वहां पर वो जो उस बछड़े का सर और एक कान पड़ी थी उसको देखकर हम स्तंभ से रह गए। जितने भी हमारे सनातनी वहां पर पहुंचे उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। लेकिन हमारी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुरंत वहां पर पहुंची
और लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया कि ये बछड़ा कहां से आया। अब वहां उस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो होता है। पार्ट 1 के अंदर मैं पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ वो प्रूव किया, लेकिन जो पार्ट 2 है, मेरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि उस बछड़े का सर जो है वो किसने काट करके वहां आबादी, घनी आबादी के अंदर रख करके हमारी भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाई करा जाता है। एसएसपी साहब ने खुद ये कहा कि एक मनास नाम का व्यक्ति है बलियाज के अंदर, वो गौ रक्षा दल का सदस्य बन के सामने आ जाता है। वो जो है वो गौवंश हम उसके हवाले करते हैं, लेकिन जब एसएसपी साहब ने कहा मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उस गौवंश में से एक भी गौवंश उसके पास नहीं है, उसने दोबारा से आगे फरोख्त कर दिया। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, उसके लिए बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। गीता भवन पुंछ से भी, चाहे हमारे गौ रक्षा दल के स्तर से, चाहे हमारी सनातन धर्म सभा है, समस्त लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि ठीक 10 बजे श्री गीता भवन में पहुंचे। वहां से हम एक मेमोरेंडम जो है वहां से हम पूरा मन जाकर के डीसी ऑफिस पुंछ में डीसी साहब को मेमोरेंडम देंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का, जो कि हर बात जो है हमारी बड़े दूर लेवल तक लेके जाती है। आज का जो मुद्दा है बड़ा निंदनीय अपराध जो है कल शाम को वार्ड नंबर 17 में घटित हुआ, जिसमें एक जो है गाय के बछड़े का सिर और उसका जो पाँव था वो वहाँ पर काट करके जानबूझ के रखा गया, जिससे जो है हमारे समाज के अंदर किसी भी प्रकार की जो है दोनों फिरकों में जो है लड़ाई पैदा हो सके, जिससे जो बाहरी ताकतें हैं वो किसी न किसी तरीके से अपना शिकंजा जो है पुंछ के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो है फैला सकें। जैसे कि कल शाम को हमें पता चला तकरीबन 6:45 बजे वहाँ पे प्रधान जी भी पहुंचे, मौके पर गौ रक्षा दल की टीम भी पहुंची, वहाँ पे SHO साहब भी पहुंचे। हमने जब वहाँ पूरा आइडेंटिफाई किया, उस जो बछड़े की गर्दन थी वो प्रॉपरली बिल्कुल किसी तेजदार तरीके से काट करके बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ से किसी ने बिल्कुल उसको प्लांटेड करके वहाँ पे रखा था, ताकि ये जो है लोगों के बीच में गलत मैसेज है और बहुत बड़ा यहाँ पे पुंछ के अंदर फसाद हो। ऐसे जो लोग हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और मेरा सबसे बड़ा पुरजोर अपील रहेगा DC साहब से कि जब भी हम कोई भी गाड़ी या कोई भी तस्कर यहाँ से पकड़ते हैं, उनके पास परमिशन जो है नहीं होती और उनका आगे से एक ही कहना होता है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है परमिशन DC साहब ने बंद की है। मेरी DC साहब से आग्रह है कि अगर एक घर से दूसरे घर में अगर गाय जो है लोड अनलोड के लिए लेके जानी चाहती है तो उसके लिए भी परमिशन जो है मैंडेटरी करनी चाहिए, जिससे जो गौ तस्करी जो है बड़ी हद तक जो है कम हो। धन्यवाद। बड़े दुखी मन से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। आप देख रहे हो कि पिछले 3-4 महीनों से जो हमारी मनोरंजन कम्युनिटी यहाँ पे हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं, उनके ऊपर कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, और जो ये जो गाय जो हमारी एक राष्ट्रीय माता है उसके ऊपर जो गणना कृत हो रहे हैं। अभी आप देख लो कि पिछले 3 महीने से 3-4 ऐसे कृत हो चुके हैं। हमारी गौ माता की जो हत्या हुई है उनके खिलाफ आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बड़े दुखी मन से यहाँ पे हम पुंछ यहाँ बस स्टैंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे देख रहे गौ माता का छोटा सा बच्चा उसका सिर और कान काट के एक जो हमारा महला है हिंदू महला वहाँ पुंछ वहाँ पे जबरदस्ती वहाँ पे रखा गया था। और ये जो पुंछ का पीसफुल माहौल है उसको खराब करने की जिसने भी कोशिश की थी, हम प्रशासन से चाहेंगे, हमारा जिला प्रशासन, हमारा IG प्रशासन चाहेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनके खिलाफ PSA लगा के, ये जो पुंछ का शांति प्रिय माहौल है यहाँ पे सभी धर्मों के लोग इकट्ठे रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों को लेकर इकट्ठे रहते हैं। हम चाहेंगे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इनको जो देशद्रोही एंटी जो लोग इनको पकड़ा जाए। और आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटे का धरना दे रहे हैं। इसके बाद अगर हमारी ये बातें मांगी पूरी नहीं, हम पुंछ में पूरा बंद करेंगे और चक्का जाम करेंगे। धन्यवाद।